जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इन मिनट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज़ फन विद मैग्नेट्स ऑफ क्लास 6 साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ यू वॉच दिस स्लाइड इट विल हेल्प यू आउट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज इन योर स्कूल एग्जाम. So the first type of question is fill in the blanks. First natural magnet was discovered was dash. तो वो होता है लॉर्डस्टोन. लॉर्डस्टोन एक नेचुरल मैग्नेट है. पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर लोकेटेड एट इट्स एंड्स. जो पोल्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? वो एंड्स पे होते हैं. और पोल्स कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. व्हेन लाइक पोल्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे रिपेल ईच अदर. जब लाइक पोल्स एक दूसरे के पास लाए जाएंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और आप इस चीज़ को कैसे याद कर सकते हो? आप रख सकते हो एल आर. एल मतलब लाइक और आर मतलब रिपेल. और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं. द निडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स डैश डायरेक्शन. तो निडल जो होती है वो एक मैग्नेट की बनी होती है, इसीलिए वो हमेशा किधर पॉइंट करेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी. डैश मटेरियल्स लाइक वुड प्लास्टिक आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स. मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वुड और प्लास्टिक, वो कभी भी मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होते हैं. A freely suspended magnet align itself with the dash direction. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि जो कंपास होता है वो किधर अलाइन करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. सिमिलरली जो मैग्नेट होती है जिसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही करेगी. रीजन अराउंड मैग्नेट कौन सा होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है जहाँ पे जिसकी वजह से ही अट्रैक्शन होता है. टू मेक अ मैग्नेट to make a temporary magnet an iron nail can be rubbed with dash bar magnet. हम एक टेम्पररी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? बार मैग्नेट के ऊपर उसको बार बार रब करके. और रब कैसे करना है? एक ही डायरेक्शन में करना है, ऐसा नहीं टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे नहीं करना. एक डायरेक्शन में करो, उसको उठाओ वापस स्टार्ट करो. तो बार बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा. इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेस ईच पीस विल हैव डैश पोल्स. तो हर एक पीस पे कौन से पोल्स होंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल्स होंगे. तो एक मैग्नेट पे कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स. द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट जो अट्रैक्ट करती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटीरियल? प्लास्टिक, आयरन, वुड, रबर. कौन सा होता है इनमें से मैग्नेटिक मटीरियल? वो होता है आयरन, क्योंकि आयरन जो होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है. फिर सेकेंड इज विच शेप ऑफ मैग्नेट इज बेस्ट फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स. जो बेस्ट होता है हैवी लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए वो होता है हॉर्सशू मैग्नेट, क्योंकि जो हॉर्सशू मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है. और क्यों होती है? क्योंकि उसके जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो बहुत ज़्यादा पास में होते हैं बाकी मैग्नेट्स के कंपैरिजन में. विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ एक जाइंट मैग्नेट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है. इस चीज़ पे कौन सा डिवाइस बनता है? वो होता है कंपास. इसीलिए तो कंपास का जो निडल होता है वो नॉर्थ साउथ में अलाइन करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल. कौन सा इनमें से मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है? कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम है या आयरन. तो वो होता है एल्यूमिनियम. एक मेटल है फिर भी ये नॉन मैग्नेटिक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन विच डायरेक्शन. प्रीवियस स्लाइड्स में भी हमने पढ़ा था कि वो हमेशा अलाइन करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. वाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? क्योंकि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसीलिए वो अलाइन करता है. इफ़ अ नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू अदर साउथ पोल तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ वो क्या है? अनलाइक पोल्स हैं. तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं. मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है? सेंटर पे होती है? नो. पोल्स पे होती है? यस. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी मैग्नेट में ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हमेशा पोल्स पे होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स कहाँ पे यूज आ सकता है? टॉयज, डोर लॉक्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स या ऑल ऑफ दिस. क्योंकि इन तीनों में यूज आता है तो हम आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ दिस. अर्थ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट. यस, दिस इज द राइट आंसर. इसीलिए क्या होता है? जो मैग्नेट होता है वो खुद को अलाइन करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस तो क्या होगा? राइट आंसर विल बी बी. ईच पीस हैज़ बोथ द पोल्स. अगर कितना भी ब्रेक कर ले एक मैग्नेट को तो फिर भी उसके हमेशा
दो ही पोल्स रहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मैग्नेट के सिर्फ एक पोल है। तोड़ने पर भी अगर बीच के हिस्से से हमने तोड़ा है तो क्या होगा कि बीच वाला पार्ट दो अलग अलग मैग्नेट हो गई, तो उसके दोनों के कॉर्नर्स जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे। सो मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल्स। Now question answer. This type of questions can come in short questions answers or in the long question answer. Explain with the reason why a freely suspended magnet always align in a north south direction. बताओ कि क्यों एक freely suspended magnet north south direction में ही होता है। कब से मैं बोले जा रही हूँ अर्थ एक giant magnet है, उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ पे एक येलो कलर का सर्कल दिख रहा है, उसमें बीच में एक बार मैग्नेट रखा है और वो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो किधर पॉइंट कर रहा है, वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, इसलिए नॉर्थ जो है वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट कर देगा और जहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है वहीं पे जोग्राफिक नॉर्थ होगा अर्थ का। हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेट यूजिंग अ आयरन नेल। हम आयरन नेल कैसे बना सकते हैं एक मैग्नेट को यूज़ करके। हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उसको बार बार जो नेल होगा उसको बार मैग्नेट के ऊपर रब करेंगे, लेकिन हम उसको रब हमेशा एक ही डायरेक्शन में करेंगे। अगर हम उसको दो डायरेक्शन में करते हैं, मतलब एक बार आगे लेकर जा रही हूँ एक बार पीछे लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा कि पहले तो वो मैग्नेटाइज होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जब वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो ख़त्म हो गई। तो हमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में उसको रब करना है और उसको टेम्परेरी मैग्नेट बना देना है। टेम्परेरी मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए मैग्नेट बन के रहता है। तो कैसे बना सकते हैं, बाय रबिंग ऑन अ बार मैग्नेट। ओके, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए मैग्नेटिक कंपस। एक मैग्नेटिक कंपस कैसे वर्क करता है। मैग्नेटिक कंपस जो होता है उसका जो बीच का निडल है वो हमेशा क्या होगा, एक मैग्नेट से बना हुआ है। और हमने पहले पढ़ा है कि अर्थ एक जाइंट मैग्नेट है। तो जो मैग्नेट होता है जो अर्थ के बीच में रखा रहेगा वो हमेशा नॉर्थ साउथ पॉइंट करेगा। तो जो कंपस है वो भी तो अर्थ के अंदर ही है, तो वो क्या करेगा कि जो मैग्नेट है उसके अंदर जो निडल वो हमेशा पॉइंट किधर करेगी, नॉर्थ साउथ की तरफ ही करेगी। और मैग्नेटिक कंपास यूज़फुल क्यों है, क्योंकि ये हमें डायरेक्शंस फाइंड करने में हेल्प करता है, नेविगेशन में हेल्प करता है। वाई डू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। क्यों वो एक पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम मैग्नेट को कितना ही कट कर ले स्मॉल मैग्नेट्स के भी हमेशा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो मैग्नेट्स होते हैं वो कभी भी एक पोल के साथ नहीं रहेगा। What precaution should be taken while handling magnets? मैग्नेट्स को अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उसके पास रखेंगे या बार बार उनको गिराएंगे, या अगर अपन उनको अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वही ख़त्म हो जाएगी। तो हमें उनको इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रखना चाहिए, बार बार उनको गिराना नहीं चाहिए और हमेशा बार मैग्नेट्स को कीपर्स मतलब जो बॉक्स होता है उसके अंदर रखना चाहिए, हीट नहीं करना चाहिए। What happens when like poles and unlike poles brought close? Give examples. Like poles कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अनलाइक पोल्स कौन से होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो लाइक पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब दो बार मैग्नेट को हम पास में लेकर आते हैं तो लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल विद एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स। हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले उनका डेफिनेशन लिखना है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आ रहा है तो पॉइंट्स में लिखना है, तभी आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाओगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। फर्स्ट हमने डेफिनेशन लिख दी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब 3 उसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे एक मैग्नेट से, ये इजीली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। मतलब कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे आयरन, आयरन की कोई भी चीज़ है उसको अगर मैग्नेट के ऊपर मैं रब करूँगी तो वो एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या है मैग्नेटिक मटेरियल्स के, आयरन नेल, स्टील का जो स्पून बना होता है वो, कोबाल्ट, स्टील वो जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं एक मैग्नेट से, उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये
बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट, ये बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं होते मैग्नेट से। दे कैन नॉट बी मैग्नेटाइज, मतलब हम इनको टेम्पररी मैग्नेट नहीं बना सकते हैं। और क्या होता है, ये एक मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी। नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक, और मेटल का एग्जांपल है गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, विद एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स। This also can come in 5 marks question. What this is saying? Answers देखो कितना systematic matter में लिखा हुआ है. First is natural magnet. Definition is magnets that are found in nature are called natural magnet. जो nature में मिलते हैं वो होते हैं natural magnet. प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। कोई पहाड़ है जो मेटल्स को अट्रैक्ट, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा, वही एक नेचुरल मैग्नेट हो गया। जैसे लॉर्ड स्टोन का पत्थर होता है, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक होती है। एग्जाम्पल लॉर्ड स्टोन। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम मैग्नेट्स भी बोल सकते हैं, और ये बेसिकली लैब्स के अंदर बनाते हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल मैग्नेट से। Ria kept some objects on the table, which are iron nail, rubber band, gold, copper, cobalt, coin, key, wooden piece, plastic scale. और वो क्या करती है? She brought a bar magnet close to them. Which objects will attracted and why? इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होंगे और कौन से ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे? तो ऑब्जेक्ट्स जो अट्रैक्ट होंगे वो होगा आयरन नेल, क्योंकि वो एक आयरन का बना होता है। और कॉइन, अगर वो कॉइन आयरन का बना है तो वो अट्रैक्ट होगा, अगर वो कॉपर का बना है तो नहीं होगा। कि अगर वो आयरन और स्टील की बनी है तो वो अट्रैक्ट होगी। और जो कोबाल्ट होता है वो भी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये क्या है, एक मैग्नेटिक मटीरियल्स है। ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड, रबर बैंड, वुडन पीस, प्लास्टिक, गोल्ड, कॉपर। और क्यों ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं? क्योंकि ये होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो मैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं, नॉन मैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट इज एन आयरन नेल इज स्ट्रोक, मतलब घिसा गया है उसको, विद अ बार मैग्नेट सेवरल टाइम्स इन वन डायरेक्शन। तो इसमें क्या चेंज आएगा? वाई डज रबिंग हैव टू बी डन ओनली इन वन डायरेक्शन? पीछे की स्लाइड्स में भी मैंने बताया कि जो आयरन नेल होता है उसको वन डायरेक्शन में ही रब करना है। नाउ यू टेल मी कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वरना उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा। स्नेहा नोटिस्ड मैग्नेट्स इन हर टॉय कार, रेफ्रिजरेटर डोर, इन हर फादर स्पीकर्स। अब दो यूज़ बताओ मैग्नेट्स के, और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को क्यों प्रेफर किया जाता है ये नेचुरल मैग्नेट्स के कंपैरिजन में? वो इसलिए होता है क्योंकि यूजेस क्या है, टॉयज़ के अंदर मैग्नेटिक, टॉयज़ के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। घर में आपके जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है उसका डोर अपने आप कैसे बंद हो जाता है? क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा होता है। स्पीकर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है, जनरेटर्स होता है, उसके अंदर भी मैग्नेट रखा हुआ होता है, इसलिए वो फंक्शन करते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट, horseshoe magnet and ring magnet. They are stronger and more reliable than a natural magnet. इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है नेचुरल मैग्नेट से। नाउ देयर कम्स अ मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इज मटीरियल, मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो अभी तो मैंने इनके आंसर्स इसके सामने ही लिख दिए हैं, बट इन एग्जाम्स ये शफल्ड आएंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? आयरन, निकल, कोबाल्ट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? वुड, प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन से होते हैं? बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। जिसका भी कोई एक पर्टिकुलर शेप होता है वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट कौन सा है? लॉर्ड स्टोन। लाइक पोल्स कौन से होते हैं? नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। तो लाइक पोल्स हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एल आर। अनलाइक पोल्स कौन से होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ। तो अनलाइक पोल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कंपस निडल हमेशा पॉइंट्स करेगा नॉर्थ की तरफ या अलाइन करेगा नॉर्थ साउथ। अर्थ जो होता है एक जाइंट मैग्नेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक,
and subscribe. If you have any doubt related to any topics which were discussed here in the chapter, so kindly comment that in the comment box. Thank you.